रात का समय था। गांव के आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब सा सर्दी और डर था। गांव के पास ही एक पुराना बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ करीब 100 साल पुराना था। लोग कहते हैं कि इस गांव में घटी हुई हर घटना को उस बरगद के पेड़ ने मानो अपने आंखों से देखा है। लेकिन कुछ सालों से उस बरगद के पेड़ के पास लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां रहती थी बरगद वाली चुड़ैल। कहते हैं कि वो पहले एक बहुत ही सुंदर औरत थी। उसका नाम था मीरा। उसके पति ने उसे धोखा देकर मार दिया ताकि वो उसकी सारी जायदाद हड़प सके। और धीरे धीरे बदले की आग में मीरा की आत्मा एक भयानक चुड़ैल बन गई। हर अमावस की रात उस पेड़ के पास अगर कोई गुजरता तो उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई देती थी, और फिर अचानक हवा तेज हो जाता था। पेड़ की लंबी लंबी झाड़ियां झूलती जड़ों के बीच में एक सफेद साया लटकता हुआ दिखाई देता था। गांव के लोग डरते थे बहुत, लेकिन असली दहशत तब शुरू हुआ जब लोग गायब होने लगे। ऐसे ही रमेश नाम का एक लड़का एक दिन शहर से लौट रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो उस बरगद के पास पहुंचा, एक अजीब सी डर में सहमा हुआ एक ठंडी हंसी उसे सुनाई दी। और देखते ही देखते उसने देखा कि उस बरगद के नीचे सफेद साड़ी में एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी हुई है और हाथ देकर उससे मदद मांग रही है। रमेश जैसे ही उसके पास गया, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें लाल, लंबे लंबे नाखून, मुंह से लंबी जीभ निकल आई और उसकी गर्दन उल्टा घूम गई। अगली सुबह रमेश की लाश मिली। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर डर मानो एकदम जम चुका था, जिसके बाद गांव में पूरा अफरा तफरी मच गई। हर कोई डर के साए में जीने लगा। बच्चे रात को रो रो कर उठ जाते थे और बुजुर्ग ये कहते थे कि ये कोई आम भूत नहीं, ये आग में जली हुई एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल है। लेकिन इस समस्या का एक हल भी था। एक पंचायत में एक जन ने एक नाम लिया, तांत्रिक रुद्रनाथ। रुद्रनाथ ही एक ऐसा शक्तिशाली तांत्रिक था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो भयानक से भयानक आत्माओं को भी कैद कर सकता था। रुद्रनाथ को गांव बुलाया गया। रुद्रनाथ ने जैसे उस बरगद के पेड़ को देखा और उसके इर्द गिर्द घूमने लगा, उसकी आंखें बंद हो गई और वो धीरे से बोला कि यह आत्मा बहुत क्रोधित है और जब तक इसका बदला पूरा नहीं होता ये किसी को नहीं छोड़ेगा। गांव वालों ने पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा? या तो इसका श्राप तोड़ना होगा या इसे हमेशा के लिए बंद करना होगा। अमावस की रात रुद्रनाथ ने पेड़ के नीचे एक हवन कुंड बनाया। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, हवा और तेज ज्यादा भयानक हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी। चुड़ैल पेड़ से उल्टी लटकती हुई नीचे आई। उसके बाद जमीन को छू रहे थे। आंखें खून की तरह लाल था और वो गुस्से भरी नजर से रुद्रनाथ को तरफ घूर रही थी। तू मुझे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि गांव वालों के डर के मन उनके तरबत्तर होने लगे। रुद्रनाथ ने अपनी माला जोर से पकड़ी और मंत्र को तो तेज कर दिया कि यह भूमि पवित्र है, तुझे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं इस पेड़ से जुड़ी हुई हूं, यही मेरा घर है, मेरा कैद खाना है, मेरा बदला अभी भी बाकी है। तब रुद्रनाथ को सब कुछ समझ में आया। उसे तुरंत गांव वालों से मीरा के पति को बुलाने के लिए कहा। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। सच सामने आया। रुद्रनाथ ने बोला कि सच का सामना कर
वरना ये आत्मा शांत नहीं होगी। तुम्हारे एक भूल के वजह से आज सारे गांव वालों की जान खतरे में है। जैसे ही उस आदमी ने अपना पाप स्वीकार किया, चुड़ैल मानो एक पल के लिए शांत हो गई। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसका चेहरा भयानक हो गया। अब बहुत देर हो चुका है। वो उस आदमी पर झपट पड़ी, लेकिन उसी पल रुद्रनाथ ने एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और हवन में एक विशेष तिलक डाला। अचानक से एक तेज प्रकाश निकला और चुड़ैल चीखने लगी। उसका रूप धीरे धीरे जलने लगा और वो एक रोशनी में बदल गई। सब कुछ शांत हो चुका, हवा रुक गई थी, पेड़ भी शांत था। रुद्रनाथ ने आंखें खोली और धीरे से बोला, उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन याद रखना, जब भी कभी अन्याय होता है उसका प्रतिकार भी जरूर होता है। अपने कर्म फल की सजा उसके पति को भी मिला। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और सारी तहकीकात के बाद मीरा के पति को जेल हो गया। उस दिन के बाद किसी ने भी उस बरगद के पेड़ के पास कोई साया नहीं देखा। देर रात को भी लोग आराम से आ सकते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि किसी भी अमावस की रात वहां जाओ और ध्यान से सुनो तो ये हंसी तुम्हें जरूर सुनाई देगी। तब समझ लेना कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, या कोई मर के भी हमेशा के लिए चला नहीं जाता। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही दिल दहला देने वाले एपिसोड्स हम आप लोगों के लिए और ला सके। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक और एपिसोड के साथ।